कि हम वर्तमान में कहां पे धोखा खा रहे हैं। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आज वर्तमान में सन 2014 से शारीरिक रूप से दूरी के चलते, उनकी अनुपस्थिति के चलते हम कहां इस आध्यात्मिक मार्ग में धोखा खा रहे हैं। हम किन लोगों के पीछे चल के अनजाने में या जानबूझकर हम इन समस्याओं से घिरे हुए हैं। ये सत्संग 3-4 मिनट का है और जब आप इसको समझेंगे तो इसमें इतना गहरा रहस्य परमेश्वर ने दिया हुआ है कि सतगुरु देव जी की अनुपस्थिति में, उनकी गैर हाजिरी में यदि हमने भक्ति मार्ग पे चलना है, यदि हमने आने वाली समस्याओं से, संकटों से निजात पानी है, यदि हमने अकाल मृत्यु से बचना है, यदि हमने सतगुरु देव जी का कृपा पात्र बना रहना है, तो हमने किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, हमने कैसी कैसी सावधानियों को फॉलो करना पड़ेगा। सुनिए गुरुदेव जी के मुख कमल से। रखो, क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ाई आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो। अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है, लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। नित्य नियम के विषय में परमेश्वर का ये 3 से 4 मिनट का सत्संग है, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि आप जो नित्य नियम करते हो रोजाना, इसको केवल ये सोच के नहीं करना है कि मुझे करना ही करना है, इसको कोई मजबूरी मान के नहीं करना। नित्य नियम के अंदर ही सारा रहस्य, सारा राज, सारे संकेत, सारे आदेश परमेश्वर ने हमें दिए हुए हैं। और अब आगे गुरुदेव बताएंगे कि गुरुदेव का सबसे बड़ा आदेश क्या होता है। पीला पर्चा, ऑडियो, किसी व्यक्ति के कहने से, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आदेश देने से कि गुरुजी का ये आदेश है, गुरुजी ने ऐसा कहा है, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता है। और पिछले 7 साल से संगत के सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि संगत ने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सन 1994 से 2014 तक जो सत्संग किए, उन सत्संगों को आधार ना बना के और कुछ व्यक्ति विशेष के पीछे चलना, गुरुजी के परिवार वालों के पीछे चलना, उनके द्वारा कुछ भी बता देना और आप और हमारे द्वारा उन सभी बातों को आंख बंद करके विश्वास कर लेना, उसको अमल में लाना, सबसे बड़ी हमारी गलती रही है। और हमारी मर्यादा टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है। और वर्तमान में गुरुदेव की भक्ति करते करते भी दुख, संकट, परेशानी आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने गुरुदेव के सत्संग रूपी आदेशों पे चलने की 1% भी कोशिश नहीं की। तो सुनिए, गुरुदेव खुद कह रहे हैं कि आदेश क्या होते हैं। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनेम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। देखिए, फिर ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप अब देखो कितनी बड़ी बात पूज्य गुरुदेव जी ने बताई है कि जब भी आप नित्य नियम करो और जितनी भी देर आप नित्य नियम करो, जब तक आपकी बुद्धि मन निश्चल हो, इस वाणियों पे जब तक आपका मन ध्यान हो, आपका मन केंद्रित हो, आपका ध्यान इन वाणियों में जब तक है, तब तक जो वाणियां नित्य नियम में गुरुदेव के द्वारा हमें समझाई जा रही हैं बोलकर, उन वाणियों में क्या आदेश है आपके लिए, यानी सतगुरु का आदेश क्या है, यहां गुरुदेव ने बता दिया कि इन वाणियों से आपको यह निष्कर्ष निकालना है कि पूज्य गुरुदेव का मेरे लिए क्या आदेश है। यानी सुबह का जो नित्य नियम है, दोपहर की आरती है, शाम की आरती है, और गुरुजी के जो सत्संग हैं, वो एक भगत के लिए सबसे बड़ा आदेश है। जिस प्रकार ट्रेन बिना पटरी के नहीं चल सकती, कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे कितनी अच्छी रोड क्यों ना बना दी जाए, ट्रेन बिना पटरी के नहीं चल सकती, क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक उसी प्रकार
अगर कबीर परमेश्वर के भक्ति मार्ग पे अगर किसी भगत ने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करनी है, इस मार्ग पे चलना है, सतगुरुदेव जी से लाभ प्राप्त करने हैं, उनका कृपा पात्र बने रहना है, तो आपको सतगुरुदेव जी के सत्संग रूपी पटरी पे चलना ही पड़ेगा। अन्यथा इसका दूसरा कोई इलाज, कोई उपचार नहीं है। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी से। अपनी वाणी में क्या आदेश है तेरे लिए? क्या आदेश है तेरे लिए? क्योंकि आप पौन घंटा नित्यनेम करते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका मन 20% इस नित्यनेम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली, उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। ये विचार करो कि क्या आदेश है मालिक का आपके लिए, और फिर अपने सारा दिन, अपने जीवन को उसी तरीके से ढालो, उसी तरीके से चलो। ना कि पीले पर्चे के आधार से चलो, ना कि किसी भी फर्जी ऑडियो के आदेश से चलो, ना कि किसी भी कोऑर्डिनेटर के कहने से चलो, ना कि किसी भी परम पूज्य गुरुदेव के कलयुगी परिवार के सदस्य के कहने से चलो। इतना बड़ा गुप्त संकेत परमेश्वर ने अपनी इस वाणी में दे दिया कि आपने इन वाणियों के आधार से ही अपने जीवन को नियमित करना है, नियमित रूप से ढालना है। यहां गुरुदेव ने यह जिक्र नहीं किया कि मेरे परिवार के हिसाब से चलो, मेरे बेटा बेटी जो कह दे उसके हिसाब से चलो, या कोई मेरे नाम से तुम्हारे को लेटर दिखा दे, कोई पीली चिट्ठी दिखा दे उसके आधार से चलो, या मेरा भाई तुम्हें कोई आदेश दे दे उसके आधार से चलो। नहीं, क्योंकि ये परमात्मा है, इसका एक एक शब्द हीरा मोती लाल है, और इसका एक एक शब्द हजारों वर्षों तक चलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में त्रुटियों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो स्पष्ट कर दिया परमपिता परमेश्वर ने कि एक भगत के लिए अगर कोई सबसे बड़ा आदेश है गुरुदेव की अनुपस्थिति में, तो केवल उसके गुरुदेव के सत्संग हैं, और कोई आदेश उसके अलावा भगत ने फॉलो नहीं करना। जब तक कि सतगुरुदेव स्वयं प्रत्यक्ष में आपको कोई आदेश ना दें, तब तक आपने किसी भी पीली चिट्ठी पे, किसी भी फर्जी ऑडियो पे, किसी भी कोऑर्डिनेटर के कहने से, किसी भी उनके कलयुगी परिवार के कहने से, भाई बंधु रिश्तेदारों के कहने से नहीं चलना है। और सुनिए, एक बार थोड़ा सा और सुनिए। क्योंकि 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई गुंडा भी बोलेगा, कितना कोई आंट भी लाएगा। तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है? आवत गाली एक है, उल्टा हुआ अनेक, और कह कबीर ना उलटी हुआ रहे एक की एक। इसको पढ़ना नहीं है। मान ले कोई गुंडा बोला है, गलत बोलता है, गाली देता है, तो उसने तो कर दिया यूं काम, और आप भी उल्टा दोगे तो फिर 4 और देगा, क्यों? तो पूरे मूड में है, वो तो फुल मूड में है लड़ाई के में, और आप भी आगे से उल्टी बोल पड़ोगे तो 4 बैठा है। जब बरसात क्या उनका मुकदमा रोज कर लेते दिन में। तो कहते परमात्मा आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर ना उलटियो रहे एक का एक। और देख आगे कितनी प्यारी बात कही है, गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मौत, मृत्यु तक तो पहुंच जाती है एक छोटी सी गाली। गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। हम भगत भी हैं, और दूसरा में बुंडा अच्छा बोल रहा है, और उसने मान ले किसी कह दिया, हमने उसके 2 दराग धर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर वो मारने पर उतारू हो गए, फिर हमने ठोक दिया। हो सकता है आप उसे तगड़े भी और अच्छा भी संभाल दो, फिर आप में उसमें कसर के रहेगी। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी आपने बूढ़ा अच्छा बोला है, उसने बालक समझ के, अनजान है, उससे बचो।
उसने बालक समझ के एक अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्य नियम करने का डेली हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। परमेश्वर कहते हैं इसका एक लाभ है ज्ञान यज्ञ का, और फिर हमने उसके ऊपर अमल किया नहीं तो कहते फिर सारा काम बिगाड़ दिया। फिर उस ज्ञान का क्या महत्व रह गया? आपको परमेश्वर की वाणियों के विरुद्ध, आपको परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध, परमेश्वर के सत्संगों के विरुद्ध, परमेश्वर के आदेशों के विरुद्ध आपको कोई भी व्यक्ति, जिस प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा विशेषकर वही संगत को भ्रमित कर रहा है काल प्रेरणा से, अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई आदेश मनमुखी रूप से संगत में पारित नहीं करता है। तो जो भी आदेश आपको पीले पर्चों के माध्यम से सुनाए जाते हैं, या ऑडियो के माध्यम से सुनाए जाते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करके भेजे जाते हैं, और गुरुदेव कहते हैं यदि आपने ज्ञान आधार से उसकी तुलना नहीं की, यदि आपने अपने गुरुदेव के सत्संगों से उन आदेशों को मैच नहीं किया कि कितना सही है कितना गलत है, और आंख बंद करके यदि आपने अमल कर लिया, तो गुरुदेव कहते हैं फिर आपने सारा ही काम बिगाड़ दिया। यानी सत्संग सुनने का फिर कोई मतलब शेष रह ही नहीं जाता है। सुनिए थोड़ा सा पूज्य गुरुदेव के मुकम्मल से। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहते हैं ये बातें कहन सुन की नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। ये बातें कहन सुनन की नहीं, ये बातें कर पाड़ने की हैं। अब आप में से कितने भक्तों ने खाली कहने सुनने तक सीमित रखा, और कितने भगत इन वाणियों को कर पाड़ गए? तो जाहिर सी बात है जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं जो पिछले 6 वर्षों से केवल अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग रूपी आदेशों के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति की बात को महत्व नहीं देते हैं, चाहे गुरुदेव का भाई हो, चाहे गुरुदेव की भाभी हो, चाहे गुरुदेव का बेटा हो, बेटी हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे कोई फर्जी नामदान संचालक हो, हमारे लिए सब के सब 2 कौड़ी के जीव हैं, और हम भक्ति मार्ग में जीव के द्वारा निर्देशित किए गए आदेशों की पालना नहीं कर सकते जब तक कि उन आदेशों को हम पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों से, उनके सत्संग रूपी आदेशों से मैच ना कर दें। अगर वो आदेश जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो किसी पीले पर्चे के माध्यम से आप और हमें सुनाए जा रहे हैं, जो किसी ऑडियो के माध्यम से आप और हमारे को बताए जा रहे हैं, या किसी कोऑर्डिनेटर और फर्जी नामदान संचालक के द्वारा हम तक भिजवाए गए हैं, जब तक हम उन आदेशों का पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग आधार से निष्कर्ष नहीं निकाल लेते हैं, तब तक हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। और यही इस कबीर परमेश्वर के भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी खासियत है, विशेषता है। अन्यथा कदम कदम पे धोखा है, कदम कदम पे काल ऐसी ऐसी सूक्ष्म चाल चलेगा, आप समझ भी नहीं पाओगे कि मेरे साथ हो क्या गया।